बहुत दिनों बाद आज गुल्ली गुल्ली और सोन बाबा के साथ मूवी देखने के लिए जाने वाले थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि रास्ते में ही इन लोगों की गाड़ी खराब हो चुकी है। इसलिए ये लोग गाड़ी को ढकेलते हुए लेकर जा रहे हैं। सोन कहता है थोड़ा और जोर से धक्का लगाओ गुल्ली गुल्ली। बाबा सिनेमा हॉल कब का पहुंच चुके हैं, वो हमारा वेट कर रहे होंगे और मूवी भी स्टार्ट हो चुकी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि मूवी खत्म हो जाए तब हम सिनेमा हॉल पहुंचे। गुल्ली कहता है सोन तुम गाड़ी में बैठे बैठे बस बकवास ही कर सकते हो, अगर ऐसी बात है तो तुम खुद आकर धक्का क्यों नहीं लगा लेते। अरे नहीं नहीं गुल्ली गुल्ली, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, क्या होगा अगर हम थोड़ा लेट पहुंचेंगे। कोई बात नहीं, आराम से धक्का लगाओ। सोन की बात सुनकर गुल्ली गुल्ली से कहता है गुल्ली हमें सोन को अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था, देख रहे हो कितना आराम से बैठकर बकवास कर रहा है। सोन कहता है जल्दी गाड़ी रोको गुल्ली गुल्ली। सोन की ये बात सुनकर गुल्ली गुल्ली रुक जाते हैं। क्या हुआ सोन? वो क्या है ना गुल्ली गुल्ली, मुझे सुसु लगा है, मैं अभी करके आता हूँ, फिर चलेंगे सिनेमा हॉल। ये कहकर सोन साइड की तरफ जाने लगता है। चलो गुल्ली हम कहीं छुप जाते हैं, जब सोन यहाँ वापस आएगा तो उसे हम यहाँ नहीं दिखेंगे तो वो बहुत डर जाएगा, तब उसकी शक्ल देखने लायक होगी। हाँ गुल्ली ये भी सही है, वैसे भी सोन हमें बहुत परेशान करता है, क्यों ना थोड़ा परेशान हम भी उसे कर ले। इधर सोन एक पेड़ के पास सुसु करने में लगा हुआ है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है कि गुल्ली गुल्ली अभी इसके साथ मजाक करने वाले हैं। बचाओ गुल्ली गुल्ली। अरे गुल्ली गुल्ली कहाँ चले गए? गुल्ली गुल्ली जहाँ खड़े थे वहाँ कोई भी नहीं है। ये देखकर सोन बहुत ज्यादा डर जाता है। सोन को अब ऐसा लग रहा है कि गुल्ली गुल्ली गाड़ी और इसे यहीं छोड़कर चले तो नहीं गए। ये सोचकर सोन भी दौड़ते हुए यहाँ से जाने लगता है। रुको सोन हम यहाँ हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? गुल्ली की ये बात सुनकर सोन रुक जाता है और देखता है कि गुल्ली गुल्ली तो एक पेड़ के पास छुपे हुए हैं। ये देखकर सोन तुरंत दौड़ते हुए गुल्ली गुल्ली के पास जाने लगता है। गुल्ली गुल्ली मैंने अभी उस पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल को देखा, वो पेड़ पे उल्टा लटक रही थी और उसने मुझे एक चाटा भी मारा। मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी चलो यहाँ से चलते हैं। गुल्ली कहता है मुझे पता है तुम हमें पागल बना रहे हो सोन, हम तुम्हारी किसी भी बात पे विश्वास नहीं करने वाले, हमें पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं गुल्ली गुल्ली मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं मजाक कुछ ज्यादा ही करता हूँ, लेकिन इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उस पेड़ के ऊपर सच में एक चुड़ैल थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। गुल्ली क्या कहते हो, सोन की बात पे विश्वास किया जाए? गुल्ली कहता है हाँ गुल्ली देखो सोन कितना डरा हुआ है, मुझे लगता है ये सच कह रहा है। चलो सोन उस पेड़ के पास चलकर देखते हैं कौन है वहाँ, क्योंकि हमें तो अभी तक वैसा कुछ दिखा ही नहीं। ये कहकर गुल्ली गुल्ली और सोन उस पेड़ के पास जाने लगते हैं। पेड़ के पास आते ही सोन कहता है देखो वो चुड़ैल यहीं उल्टा लटक रही थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। गुल्ली कहता है सोन अगर तुम सच कह रहे हो तो हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं, चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि वो चुड़ैल वापस आ जाए। ये कहकर गुल्ली गुल्ली और सोन यहाँ से जाने लगते हैं। ये लोग जा ही रहे थे कि तभी अचानक ये लोग रुक जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को कुछ ऐसा फील होता है कि जैसे इनके पीछे कोई है। जैसे ही ये लोग पीछे पलटकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये पेड़ तो बहुत जोर जोर से हिल रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गुल्ली गुल्ली देखो वो चुड़ैल इस पेड़ को जोर जोर से हिला रही है, जल्दी भागो यहाँ से। लेकिन सोन हम भागकर जाएंगे कहाँ, हमारी गाड़ी भी तो खराब है। हाँ गुल्ली लेकिन हम यहाँ भी तो नहीं रुक सकते ना, चलो जल्दी गाड़ी को यहीं छोड़कर चलते हैं। सोन कहता है वो देखो गुल्ली गुल्ली वहाँ एक घर है और उस घर के बाहर कोई बैठा हुआ है। ये कहकर ये तीनों दौड़ते हुए उस घर की ओर चले जाते हैं। वो चुड़ैल नहीं छोड़ेगी क्योंकि तुम लोगों ने वही गलती कर दी जो कुछ दिनों पहले एक और बच्चे ने किया था। गुल्ली कहता है ऐसा क्या कर दिया हमने जो वो चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी हुई है। ये लेडी कहती है अभी तुम में से किसी ने उस पेड़ के पास सुसु किया था। सोन कहता है हाँ मैंने किया था। तो अब ये बात सुनो, तुमने जिस पेड़ के पास सुसु किया है वो पेड़ उस चुड़ैल का घर है, वो उसी पेड़ पे रहती है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जिसकी वजह से तुम तीनों मारे जाओगे। लेकिन आंटी मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है, मुझे थोड़ी ना पता था कि वो पेड़ उस चुड़ैल का घर है। अब हम क्या करें? अगर तुम लोग उस चुड़ैल से बचना चाहते हो तो मैं तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ। गुल्ली कहता है हाँ आंटी जल्दी बताइए क्या करना होगा हमें उस चुड़ैल से बचने के लिए। तुम तीनों को आज रात मेरे इस घर में रुकना होगा, सुबह होते ही तुम लोग चले जाना, क्योंकि वो चुड़ैल सिर्फ रात को ही आती है, दिन में वो तुम लोगों को दिखेगी भी नहीं। सोन कहता है चलो गुल्ली गुल्ली घर के अंदर चलते हैं। ये लोग घर के अंदर जाने ही वाले थे कि तभी इन लोगों को एक बाइक की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, ये तो बाबा है। बाबा गुल्ली गुल्ली की गाड़ी के पास आकर रुकते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी गुल्ली चिल्लाकर कहता है बाबा हम यहाँ हैं, आप जल्दी यहाँ आ जाइए, वहाँ खतरा है। गुल्ली की बात सुनकर बाबा उन लोगों के पास जाने लगते हैं। इन लोगों के पास आते ही बाबा कहते हैं क्या हुआ गुल्ली गुल्ली और सोन, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और सिनेमा हॉल क्यों नहीं गए? मैं कब से तुम लोगों का वहाँ वेट कर रहा था। सोन कहता है बाबा हम यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है, इसलिए हम लोग सिनेमा हॉल नहीं पहुँच पाए। हाँ बाबा और हम अपनी गाड़ी को ढकेलते हुए लेकर जा रहे थे, तभी हम
के लिए चला गया था। गुल्ली कहता है लेकिन सोनू ये गलती कर दी कि वो उस पेड़ के पास सुसु करने के लिए चला गया जिस पेड़ पे चुड़ैल रहती है, और अब वो चुड़ैल हमें मारने के लिए हमारे पीछे पड़ गई है। बाबा कहते हैं कोई बात नहीं गुल्ली गुल्ली और सोना, मैं आ गया हूँ ना, तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा, चलो अब घर चलते हैं। तभी ये लेडी कहती है मरोगे, तुम सबके सब मरोगे, वो चुड़ैल तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं देगी। अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो चुपचाप मेरे घर के अंदर चलो। बाबा कहते हैं गुल्ली गुल्ली और सोन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम तीनों जल्दी मेरे पास आओ। बाबा की ये बात सुनकर ये दौड़ते हुए बाबा के पास चले जाते हैं। और तभी अरे ये क्या हुआ, वो लेडी तो गायब हो गई। बाबा कहते हैं देखो गुल्ली गुल्ली और सोन, तुम तीनों जिससे मदद मांग रहे थे वो असल में वही चुड़ैल है जो तुम लोगों को इस घर के अंदर ले जाकर मारना चाहती थी। मुझे पहले से ही पता है कि जब इस घर में बहुत दिनों से कोई रहता ही नहीं है तो वो लेडी कहाँ से आ गई। तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। गुल्ली गुल्ली अगर आज बाबा यहाँ नहीं आते तो हम तो बहुत पहुँच चुके होते अभी तक। चुड़ैल कहती है घर के अंदर ना सही, मैं तुम लोगों को यही मार डालूंगी और एक एक के खून का स्वाद लूंगी। बाबा बाइक से उतरते हैं और चुड़ैल से कहते हैं वैसे तो मैं तुम्हें अभी की अभी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी थोड़ी शक्तियाँ देखना चाहता हूँ। अच्छा तो ये देख, मैं उड़ सकती हूँ, मैं गायब हो सकती हूँ। चल पता क्या करेगा तू। ये सुनकर बाबा चुड़ैल को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन ये चुड़ैल अचानक गायब हो जाती है। तू मुझे मारेगा, अब देख मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। बस चुड़ैल बहुत हुआ, ये कहकर बाबा अपने दोनों हाथ ऊपर करते हैं और तभी बाबा ने तो चुड़ैल को ब्लास्ट कर दिया। ये देखकर गुल्ली गुल्ली और सोन बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा आपको कोई कभी नहीं हरा सकता, चाहे वो कोई भी हो। बाबा कहते हैं जब भी तुम लोग किसी मुसीबत में फंसते हो तो मुझे कॉल क्यों नहीं कर लेते हो एक बार, लेकिन अब इसे भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, अगली बार याद रखना। चलो अब घर चलते हैं, गाड़ी को भी तो ढकेलना है ना तुम लोगों को। ये कहकर गुल्ली गुल्ली सोन और बाबा यहाँ से जाने लगते हैं और इस तरह से आज बाबा ने गुल्ली गुल्ली और सोन को चुड़ैल के हाथों मारे जाने से बचा लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर